तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करते हैं। एक ऐसा टॉपिक जो रोमांच और आजादी से भरा हुआ है। हम बात करेंगे अकेले सफर करने की कला के बारे में। वाह, ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है ना। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है बल्कि सोलो ट्रैवल का, अकेले सफर करने का पूरा निचोड़ है। मतलब जब कोई अकेले निकलता है ना तो वो सिर्फ नई नई जगह नहीं दिख रहा होता, असल में वो अपने अंदर की हिम्मत को, अपनी ताकत को पहचान रहा होता है। हर सफर की शुरुआत होती है एक बुलावे से, एक कॉल टू एडवेंचर से। और सोलो ट्रैवलर के लिए ये बुलावा कैसा होता है? ये एक आवाज होती है अंदर से जो कहती है, चलो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कुछ नया देखें, कुछ नया आजमाएं। और यही तो सबसे खास बात है। ये सफर सिर्फ बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने का नहीं है, ये उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा खुद को अंदर से समझने का है। एक तरफ आप नए शहर, नए रास्ते देखते हैं और दूसरी तरफ आप खुद के वो पहलू खोजते हैं जो शायद पहले कभी सामने ही नहीं आए। अच्छा, तो एडवेंचर का मन तो बन गया, लेकिन किसी भी बड़ी खोज पर निकलने से पहले तैयारी तो करनी पड़ती है ना? तो चलिए देखते हैं कि एक कामयाब सोलो एडवेंचर के लिए हमारे टूल किट में क्या क्या होना जरूरी है। ये 3 बातें समझ लीजिए कि किसी भी सोलो ट्रिप की नींव है। पहला, फ्लेक्सिबल प्लानिंग, यानी ऐसी प्लानिंग जो आपको बांधे नहीं, आजादी दे। दूसरा, हल्का सामान ताकि भाग दौड़ में आसानी हो। और तीसरा, एक सोचा समझा बजट जो आपको बेफिक्र होकर घूमने की हिम्मत दे सके। हाँ, तो यहाँ एक बहुत ही जरूरी बैलेंस की बात हो रही है। देखिए, एक तरफ थोड़ी बहुत रिसर्च और प्लानिंग तो जरूरी है ताकि सेफ्टी रहे, पता हो कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने प्लान को इतना पत्थर की लकीर भी नहीं बनाना चाहिए कि रास्ते में मिले किसी खूबसूरत मोड़ पर मुड़ने की गुंजाइश ही ना बचे। असली मजा तो प्लानिंग और स्पॉन्टेनिटी के इसी तालमेल में है। ये तो बिल्कुल सच है। जब आप अकेले होते हैं तो अपना सामान खुद ही उठाना होता है, तो सीधा सा हिसाब है, जितना कम सामान उतनी ज्यादा आजादी। तो क्या पैक करें? ऐसे कपड़े जो एक से ज्यादा मौकों पर काम आए, एक छोटी सी फर्स्ट एड किट, ये तो बहुत जरूरी है, एक पावर बैंक और हाँ, अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज, फिजिकल भी और डिजिटल भी। बस इतनी तैयारी काफी है। पैसे का मामला ऐसा है ना कि अगर इसकी चिंता हो तो अच्छे अच्छे ट्रिप का मजा खराब हो जाता है। तो थोड़ी सी स्मार्ट बजटिंग बहुत जरूरी है। हमेशा अपने पास थोड़ा कैश, कार्ड और डिजिटल पेमेंट का मिक्स रखें। और सबसे जरूरी, एक इमरजेंसी फंड, थोड़ा पैसा बिल्कुल अलग रखें जिसे छूना नहीं है। ये तैयारी मन को एक सुकून देती है, ताकि ध्यान पैसों पर नहीं बल्कि एक्सपीरियंस पर हो। चलिए अब आते हैं एक सबसे सबसे जरूरी पहलू पर, सेफ्टी। अपनी सुरक्षा और अपने आसपास क्या हो रहा है उसे लेकर अलर्ट रहना। सच तो यह है कि असली कॉन्फिडेंस इसी जागरूकता से आता है। और ये बात, इसे तो गांठ बांध लेना चाहिए। आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग, वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है सफर में। अगर कोई जगह या कोई इंसान आपको ठीक नहीं लग रहा, मन में जरा सा भी शक है, तो अपनी उस अंदर की आवाज पर भरोसा कीजिए। वो आपको कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। ये कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार आदतें हैं, जैसे अपने प्लान की जानकारी घर पर किसी करीबी को देना, रात के वक्त हमेशा भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करना। ये छोटी छोटी सावधानियां इसलिए हैं ताकि डर की कोई जगह ना हो और आप खुलकर अपने सफर को जी सकें। कई लोगों को लगता है कि अकेले सफर करने का मतलब है अकेलापन, लेकिन सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये तो नए लोगों से, नई संस्कृतियों से जुड़ने का एक बहुत ही शानदार मौका होता है। होता यह है कि जब आप अकेले होते हैं ना, तो लोग भी आपसे बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और जुड़ने के तरीके भी कितने आसान हैं। वहां के लोकल लोगों से थोड़ी बात कीजिए, उनका खाना ट्राई कीजिए, ये तो मस्ट है। और अगर उनकी भाषा के 2-4 शब्द सीख लिए, फिर तो क्या ही कहने। ये छोटी छोटी कोशिशें तो हैं जो एक आम ट्रिप को एक यादगार अनुभव बनाती हैं। क्या पता कोई नया दोस्त ही बन जाए। आजकल हम हर चीज को कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं, और ये अच्छी बात भी है, यादें बनती हैं। लेकिन कभी कभी कैमरा नीचे रखकर बस उस पल में जीना वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। अपने चारों तरफ देखिए, आवाजें सुनिए, उस लम्हे को महसूस कीजिए। कुछ यादें लेंस में नहीं, दिल में कैद होती हैं। तो हमने तैयारी की बात की, सेफ्टी की बात की, लोगों से जुड़ने की भी बात की, लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर कि सोलो ट्रैवल का सबसे बड़ा, सबसे असली इनाम क्या है? वो इनाम है वो बदलाव जो आपके अंदर आता है। जरा सोचिए, कभी ट्रेन छूट गई या किसी अनजान शहर में रास्ता भटक गए। पहली नजर में ये एक प्रॉब्लम लगती है ना? लेकिन असल में ये एक मौका है। यही वो पल होते हैं जो हमें सब्र रखना सिखाते हैं, किसी भी सिचुएशन में ढलना सिखाते हैं और मुश्किलों का सामना करने का साहस देते हैं। इन्हीं अनुभवों से जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो कमाल का होता है। हम में से ज्यादातर लोग अकेलेपन से या यूं कहें कि एकांत से थोड़ा डरते हैं, लेकिन ये सफर हमें सिखाता है कि खुद की कंपनी को एंजॉय करना कितना जरूरी है, कितना सुकून भरा हो सकता है। जब कोई इंसान अपने साथ खुश रहना सीख लेता है ना, असल में उसका असली ग्रोथ वहीं से शुरू होता है। और ये लाइन तो पूरे कॉन्सेप्ट को ही एक नया मतलब दे देती है। सोलो ट्रैवल का मतलब ये नहीं है कि आप अलोन हैं, इसका मतलब है कि आप इनफ हैं, आप अपने आप में ही काफी हैं। ये जो एहसास है ना, ये इंसान को आत्मनिर्भर और अंदर से बहुत मजबूत बना देता है। क्योंकि सच तो ये है कि हर सफर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो हमें पहले से थोड़ा और समझदार, थोड़ा और बहादुर और थोड़ा और जिंदा दिल बनाकर ही जाता है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, ये यात्रा कहां से शुरू होगी?